हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ वेजेस पर। आज के इस एपिसोड में बीपीएससी एडीओ के लिए प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का वो शानदार किलर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद जब हार्ड से हार्ड डाटा स्मार्ट कैलकुलेशन से आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, बगैर देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है बीपीएससी एडीओ में सरकारी नौकरी का। ठीक है, एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे। आज की क्लास जानदार, शानदार, धमाकेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं फटाक से। आज का पहला क्वेश्चन है 20 रुपया में 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, 25 रुपया में 8 के हिसाब से उतना ही वस्तु खरीदी और 31 रुपया में 8 के हिसाब से बेच दी गई है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम में तो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई 8 वो वस्तु है। अब यहाँ से देखिए वस्तु दो रंग हो गया, 20 रुपया में 6 गो और 25 रुपया में 8 गो। जब इस सामान को बेचा जाएगा तो वस्तु क्या रंग का है मेरे भाई? दो रंग का वस्तु है ना। और वस्तु को बेच कैसे रहा है? 31 रुपया में 8 के हिसाब से। तो रुपया को ऊपर में लिखना है और वस्तु को नीचे में लिखना है। बस इतना ही कर रहे हो, कुछ नहीं करना था। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम कितना होगा बताइए? 8 और 6 का 24 हो जाएगा। 6 से भाग लगाएंगे, ठीक है, 4 बार में, और 4 से ऊपर गुना करिए तो 20 चौका 80 प्लस 8 से भाग लगाएंगे, 8 3 24 और 3 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 75 अनुपात 31। 2 से काट दीजिए इसको 4 बार में, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 31 और बट्टा का 4। और कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ से बाई क्रॉस गुना करना है। 80 या 75 को जोड़ेंगे तो 155, 155 को 4 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 620 होगा। 24 है और 31 है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 744। यानी कि 620 रुपया का सामान है, 744 रुपया में बेचा जा रहा है। लाभ ले रहा है ना, कितना का प्रॉफिट ले रहा है? 124 का कितना पर? 620 पर। परसेंट में लाना है तो 100% से गुना, 0 से 0 कटा। 62 दूना देखो, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 62 दूना 124। यानी कि क्या परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो सेकंडों में उड़ा दीजिएगा। एक तरीका और बताते हैं, स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ठीक है, छापी देखिए 20 रुपया में 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी गई। ठीक है, इधर लिखेंगे प्राइस, ठीक है, प्राइस इधर लिखेंगे आर्टिकल। 20 रुपया में क्या वो वस्तु है? 6 को खरीदा गया है। ठीक है, सर ने कहा जो 25 रुपया में 8 के हिसाब से उतना ही वस्तु खरीदा गया है। फिर से खरीदा गया है। 25 रुपया में कितना आर्टिकल खरीदा गया है? 8 को। ये CP2 है। ठीक है, अब यहाँ से ओरिजिनल हम टोटल CP निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बड़ा ध्यान से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है। जब भी आप रेशियो मेथड से बनाइएगा ना सवाल, तो आपको सिर्फ वस्तु जो है यानी कि आर्टिकल, इसको सेम करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 है 8 है, सेम नहीं ना है, तो सेम बनाएंगे इसको। कैसे बनेगा ये सेम? तो 4 से गुना करेंगे, 6 जगह 24 और 8 3 24, दोनों को सेम कर दिए। इसमें 4 से गुना किए हैं, इसमें भी 4 से गुना करना होगा और इसमें भी 3 से गुना करना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 20 चौका 80 हो गया और 25 किया 75। यहाँ जोड़ेंगे 80 और 75 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 155। कोई दिक्कत? यहाँ से टोटल वस्तु कितना हो गया दोनों को जोड़ने पर? 24 गुना 48। कोई समस्या? अब सवाल में कहा है जो 31 रुपया में 8 के हिसाब से बेच दिया जाता है। बेच कैसे रहा है भाई? SP कितना हो जाएगा? 31 रुपया में क्या वो वस्तु बेच रहा है? 8 वो वस्तु बेच रहा है। तो बताए हैं रेशियो मेथड में जब भी आप सवाल बनाइएगा तो बराबर करना है किसको? आर्टिकल को बराबर करना है। अब यहाँ देखो 48 है, यहाँ 8 है, इसको गुना करेंगे कितना से? 6 से। बराबर हो गया। इसको भी गुना करना होगा 6 से। 6 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये बताइए? 6 और 6 3 18, 186 रुपया। अब कुछ करना ही नहीं है। 155 का सामान है, ठीक है, और 186 रुपया में बेचा जा रहा है। 155 CP है और 186 SP है। 186 में बेच रहा, प्रॉफिट हो रहा। कितना का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 31 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पर? 155 पर। अब परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। 31 से काटेंगे 5 बार में, 5 से भाग लगाएंगे, 20% उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप से सवाल आप बनाइएगा, ठीक है, रेशियो मेथड से, बस इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आर्टिकल सेम करते रहना है और सवाल को सेकंडों में उड़ा देना है। तो दोनों तरीका अपने आप में तो बेस्ट है। आप किसी से भी एग्जाम में सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 रुपया के 16 वस्तु खरीदा और 12 रुपया के 5 को वस्तु बेच दिया गया। कुल 134 रुपया का फायदा हुआ है। तो कितना वस्तु खरीदी गई? शानदार सवाल है मेरे भाई, उड़ा देना है। अभी तो सिखाया है रेशियो मेथड करना। इधर आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल माने वस्तु। सवाल है 25 रुपया में 16 को वस्तु खरीदा गया है। रुपया कितना? 25 को। अब वस्तु खरीदा है 16 को, खरीद रहा है भाई, यानी कि CP। सवाल का 12 रुपया की 5 वस्तु बेचा गया है। SP कितना है भाई? 12 रुपया में क्या को वस्तु?
5 को। आपको अभी जस्ट सिखाया, करना कुछ नहीं मेरे भाई, आर्टिकल सेम करना है, ठीक है। सेम कैसे होगा, इसमें 5 से गुना करना होगा, 16 × 85, इसमें 16 से, दोनों सेम हो गया ना। अब इसमें भी गुना कर दीजिए, एगो में गुना किया है तो रेशियो का नियम है, सब में गुना करना है, 5 से और इसमें 16 से। 25 को 5 से गुना करिएगा, सीधी कितना निकल जाएगा, 125 निकलेगा। 12 और 16 को गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 192 निकलेगा। 192 रुपया में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा ना। प्रॉफिट कितना का होगा बताओ, 125 का सामान 192 में बेचेंगे, 67 का प्रॉफिट होगा। क्लियर। और सवाल में दे रखा है मेरे भाई 134 रुपया का फायदा हुआ, 67 का वैल्यू कितना है, 134। सवाल में पूछा जा रहा है कि कितना वस्तु खरीदा गया है। भाई वस्तु कितना खरीदा गया है, 1685 को वस्तु है, 80 का वैल्यू निकालना है, कुछ करना ही नहीं। 134 बट्टा में 67 गुना में 80, 67 से भाग लगाएंगे, 67 गुना 134, 80 गुना 160, यानी टोटल वस्तु कितना खरीदा गया है, 160। तो जब भी इस टाइप का सवाल है छोटा मोटा तो आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं, बस अप्रोच अच्छे से सीख जाइए, ठीक है। फिर घर दौड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी 2 रुपये के 3 संतरे खरीदता है और 1 रुपया में 1 संतरे बेचता है। कुल 10 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे कितना संतरे बेचने होंगे। शानदार सवाल है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, तो जस्ट बताए 3 संतरे खरीदता है 2 रुपया में, तो रुपया को पहले लिखना है प्राइस, ठीक है, और इधर लिखना है आर्टिकल। 2 रुपया में क्या वो है, 3 गो संतरा खरीद रहा, बेच कैसे रहा मेरे भाई। सवाल में कहा 1 संतरा बेचता है 1 रुपया में, 1 रुपया में 1 संतरा। अभी बताए आर्टिकल सेम करना है और कुछ नहीं करना है, सेम करिए। यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 से गुना कर देते हैं, वस्तु सेम हो गया ना, इधर भी 3 से गुना करिए। अब बताइए प्रॉफिट कितना का हुआ, 2 रुपया का सामान है, अब 3 रुपया में बेच रहे हैं, 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। लेकिन सवाल में कहा जा रहा है प्रॉफिट हुआ है 10 रुपया का, तो 1 का वैल्यू 10 हो गया। सवाल में पूछा जा रहा है बताइए उसे कितना संतरा बेचना होगा, तो संतरा का संख्या कितना है मेरे भाई, 3 है, तो 3 का वैल्यू निकाल देंगे, 10 बट्टा 1 का गुना 3, यानी कि संतरा का संख्या कितना निकल गया, 30। तो जब भी इस टाइप का सवाल है एग्जाम में उड़ा देना है और छोड़ना नहीं है। बीपीएससी एएडीओ आपके लिए आसान हो जाएगा, जब भी जितना भी गणित का क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाक से। 140 रुपया के 80 वस्तु को बेचने पर 30% हानि होती है। 104 रुपया में कितना वस्तु बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। शानदार सवाल है, एकदम स्टार लगा लीजिए आप लोग। और ऐसा प्राइस ऊपर में लिखना है, ठीक है, रुपया जितना भी है उसको ऊपर में, नीचे प्रॉफिट हो या लॉस, बस इतना ही काम करना है। बराबर इधर लिखेंगे दोसर का रुपया, बट्टा में जो वस्तु है दोसर का उसको लिखेंगे और गुना 100 में जोड़ेंगे, प्लस प्रॉफिट या लॉस का जो भी परसेंटेज है उसको जोड़ करके लिख देना है। ये तरीका आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है, एग्जाम में जब भी इस टाइप का सवाल पूछे तो बस उड़ा देना है। अब देखिए इसको सवाल पे कैसे बैठाएंगे। 140 रुपया के 80 वस्तु बेचने पर 30% हानि होता है। 140 रुपया है, रुपया को ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे वस्तु आपका है 80, तो 80 लिखेंगे। 30% हानि होता है तो 100 में से 30 घटा के यहाँ पे प्लस माइनस कर लीजिए, ठीक है, 30 घटाएंगे यानी कि 70% हो जाएगा, बराबर। दूसरा वस्तु दिया हुआ 104 रुपया है मेरे भाई, 104 बट्टा कितना वस्तु बेचे जाए कि 30% का लाभ हो। मान लेते हैं 100 वस्तु बेचा है, 30% लाभ का मतलब है 130%। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर सेकंडों में आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो रुपया ऊपर में लिखना है, वस्तु को नीचे में, और फिर 100 में जोड़ घटा होगा, प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे और लॉस है तो घटा करके परसेंटेज लिख देना है, और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, देखो 70 से ये कट जाएगा 2 बार में, 70 गुना 140 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से कटेगा 2 से ये भी कट जाएगा 40 बार में, 0 से 0, अब 13 से ये कट जाएगा, 13 8 104। अब भाई क्रॉस गुना करना है, तो 8 चौके 32, यानी x का मान कितना निकल गया, 32। तो कितना से बेच रहा भाई, 32 को। जब भी इस टाइप का सवाल रहे उड़ा देना है। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 160 रुपया में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होता है। 96 रुपया में कितना वस्तु बेचे कि 20% का फायदा हो। भाई इसी तरीका पर बैठा दीजिए, सवाल को सेकंडों में सॉल्व करना है। रुपया ऊपर में लिखना है, 160 रुपया है और वस्तु है 70 वस्तु गुना 20% हानि होता है, तो 100 में से घटा के लिखेंगे 20%, यानी कितना परसेंट होगा भाई, 80%, बराबर। अब सवाल में कहा 96 रुपया में कितना वस्तु बेचे कि 20% का फायदा हो, तो रुपया ऊपर में लिखना है। मान लेते x को वस्तु बेचेगा, 20% प्रॉफिट होना है उसको, यानी कि 120%। अब यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई, 80 से काट दिए,
ठीक है, 2 बार में कट गया, यहाँ से 0 से 0 कटा, 12 से 12 अटे 96, ठीक है, 2 से ये भी कट जाएगा 4 बार में। अब भाई क्रॉस गुना करना है, यहाँ पे 7 है और 4 है, 7 4 को गुना करेंगे 28, यानी कि क्या वो वस्तु बेचा जा रहा है मेरे भाई, 28। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो मौखिक उड़ाना है। काटे बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग कर 5.5/19% का लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। शानदार सवाल है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई जो जितना में खरीद के लाया है उतना में ही बेचा जा रहा है। सवाल में ये कहा है क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी दुकानदार कह रहा है जितना में हम खरीद के लाए हैं आप अपन आदमी है, ले जाइए, उतने में आपको दे रहे हैं। क्रय मूल्य पर बेचने का यही मतलब हुआ। लेकिन सवाल में कहा जब त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करता है, माने वो बेईमान दुकानदार है, गलत वाट का प्रयोग करता है और प्रॉफिट ले लेता है कितना का, 5.5/19% का लाभ ले लेता है। अब करना कुछ नहीं है, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यहाँ से 19/95 और 5 100/19 और डबल जीरो चिपकाएंगे, परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया 1/19 आया। कोई दिक्कत, यानी कि 19 रुपया का सामान है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट कितना लेगा 1 रुपया, यानी 19 का सामान है, मूल्य का रेशियो देखो यहाँ पर 19 रुपया का सामान, उस पर 1 रुपया का प्रॉफिट लेगा तो सामान कितना में बेचेगा, 20 में बेचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये हुआ मूल्य का रेशियो। सवाल में हमको निकालना है वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है, वस्तु निकालना है ना, तो वस्तु का जो रेशियो होता है, ठीक है, मूल्य का रेशियो का उल्टा, यानी 20/19। कोई दिक्कत, वो पहले कितना दे रहा था 20, अभी कितना दे रहा है 19। बेईमानी किया ना, बेईमानी किया है, कितना का बेईमानी किया है, 1 का। सवाल में 1 केजी है ना भाई, 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है। यहाँ से देखिए वस्तु का रेशियो ओरिजिनल रेशियो कितना है 20, तो 20 का वैल्यू कितना होगा 1000 ग्राम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कितना गुना है 50 गुना, बेईमानी यही नहीं किया था, 20 ग्राम देने की जगह पर कितना दे रहा है 19 दे रहा है, इसमें 50 से गुना करेंगे, कितना हुआ 950 ग्राम। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। 1/19 इतना प्रॉफिट ले रहा भाई, यानी 19 पर 1 रुपया प्रॉफिट, 19 का सामान कितना बेच रहा 20 में, तो वस्तु का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 20 और 19। 1 केजी की जगह पे बेईमानी किया है ना, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 20 का वैल्यू 1000 ग्राम है भाई, 19 का कितना हो जाएगा 950 ग्राम, ठीक है। तो शानदार सवाल था, इस टाइप के सवाल को उड़ा देना एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45 कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसका हानि प्रतिशत क्या है। शानदार सवाल है और तरीका भी शानदार बताया जाएगा। हमेशा इस टाइप के सवाल में बस ये ध्यान रखना है जिस पर लाभ हानि 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखो ध्यान से, लॉस जो है 5 कलम के एसपी के बराबर होता है हानि, जिस पर लाभ हानि होगा उसको 1 रुपया मानेंगे। तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ से एसपी बताइए, लेफ्ट एसपी को मान लेते हैं 1 रुपया। सवाल में कहा 45 को कलम बेच रहा है, ये वो कलम का दाम 1 रुपया है, तो 45 को कलम का दाम बताओ 45 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है 5 एसपी, तो लॉस बताइए कितना का हो जाएगा। ये वो कलम का दाम 1 रुपया था, 5 का 5 रुपया, यहाँ से सीपी निकल जाएगा आराम से। 45 रुपया में सामान को बेचा जा रहा है, 5 रुपया का नुकसान हो रहा है, यानी कि सामान ज्यादा में खरीदा गया होगा। क्या रुपया ज्यादा, 45 और 5 50, 50 का सामान है, 45 में बेचेगा तब ना 5 का नुकसान होगा। सवाल में वही पूछा है लॉस का प्रतिशत बताइए। लॉस कितना हो रहा है भाई 5 रुपया का, कितना पर 50 पर, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे 10, 0 0 कटा, कितना परसेंट हुआ 10% का लॉस हो गया। तो जब इस टाइप का सवाल है कोई फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है, जिस पर लाभ हानि होगा उसको 1 रुपया मान लेना है। लॉस हो रहा था 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य को 1 रुपया माने हैं भाई। खरीद को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% हानि होता है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बहुत ही शानदार सवाल है। 240 रुपया में सामान को बेच दिया गया है तो 10% का हानि हो गया मेरे भाई, यानी सामान को कितना पर बेच दिया 90% पर बेच दिया, हर रुपया में 240 है, तो 90% का वैल्यू 240 हो गया। सवाल में कहा 20% का लाभ चाहिए उसको, 20% लाभ का मतलब 120, तो 120% का वैल्यू निकालेंगे 240 बट्टा 90 गुना 120, 15 8 120, 15 छका 90, 6 से काटेंगे 6 चौके 24, 8 चौके 32, 320 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, 240 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 10% का हानि हो जाता है, यानी 90% पर बेचा, 20% लाभ है, 120 का मान निकाल दिया 320 रुपया। आसान सवाल था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रमन ने एक घड़ी 10% लाभ पर वर्गीस को दिया,
बर्जेस ने उसे 5% हानि पर अरुण को दिया तथा अरुण ने 20% लाभ पर 12,540 रुपया में मोहन को दिया। तो बताओ रमन ने घड़ी को कितना में खरीदा था? शानदार तरीका बताएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है मेरे भाई। बर्जेस को 10% लाभ पर बर्जेस को दे दिया। अब सवाल में कहा बर्जेस ने 5% हानि पर अरुण को दिया। ये जो बर्जेस है 5% हानि पर किसको दिया भाई? अरुण को दे दिया। अब अरुण जो है 20% लाभ लेकर के मोहन को दिया है, 20% लाभ लिया और मोहन को दे दिया। मोहन कितना में खरीदा है? 12,540 में। सवाल में कहा बताइए रमन कितना में खरीदा था? कुछ नहीं करना है, अंतिम वाला वैल्यू पता है ना, और शुरू वाला रमन का पूछा है तो पीछे से आना है इधर रमन के तरफ, उल्टा आना है ना, तो बस जो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है उसका उल्टा गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए रमन का दिया होता और मोहन का पूछता, आगे की तरफ जाना होता, आगे सीधे जाते गुना कर देते, आगे से पीछे की तरफ आना है तो ऐसे पहले घूमेंगे और तब चलेंगे, उल्टा गुना करना है। देखो यहाँ से 12,540 है गुणा 20% लाभ का मतलब है 120 बट्टा में 100, उलट के भी लिखेंगे 100 ऊपर में नीचे में 120, 5% हानि है 100 ऊपर में नीचे में 95, फिर 100 ऊपर में नीचे में 110। कोई दिक्कत? देखो काटो इसको, 20 पंचे 100, 19 पंचे 95, 20 से कटेगा 20 पंचे 100, 20 का 120, 0 से 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो 11 से काटेंगे, 11 से इसको काट रहे हैं, ठीक है। 11 से कितना बार में कटेगा? 11 एकम 11 एकम 11 चौके 44, एगो 0 है तो 0, ठीक है। 19 का 14 से, ठीक है, 10 बार में कट गया। अब सबको गुना करना है, किसको किसको? 10 है, 5 है, 20 है और 10 है। यहां से गुना करेंगे 20 पंचे 100 भाई, डबल 0 फिर डबल 0, यानी कि 10,000 रुपया में खरीदा होगा, ठीक है। जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो बस भाई सीधा आगे जाना है तो सीधा गुना, और आगे से पीछे आना है तो उल्टा गुना, बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है और सवाल को एग्जाम में उड़ा देना है आसानी से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को 19% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ हुआ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप का सवाल रहेगा कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए पहले 19% का क्या हुआ? हानि हुआ है ना, 19% का लॉस हुआ है, ठीक है। सवाल में कहा 120 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ हुआ होता। 21% का क्या बोला? लाभ, यानी कि प्रॉफिट हुआ होता। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जब इस टाइप का सवाल रहेगा लॉस और प्रॉफिट दो रंग है ना, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, और सेम रहेगा तो घटा करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40%, और 40% का वैल्यू ये जो 120 रुपया था वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से 100% हम लोग निकाल देंगे डायरेक्ट, 120 अब बट्टा में 40 और गुना में 140 से कटेगा, 3 बार में कितना आया? 300 रुपया। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल है तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। 19% का लॉस था, ठीक है, 21% का प्रॉफिट था, दोनों को ऐड कर दिए 40%, यही हो जाएगा 120 का वैल्यू, 100% का निकाल दिए 300 रुपया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शानदार सवाल था, तरीका भी स्मार्ट अप्रोच है मेरे भाई, उड़ा देना है एग्जाम में, मौखिक बनाना है सवाल को। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद पर 10% हानि पर बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? शानदार सवाल है, अप्रोच सीख लीजिए, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। अगर मान लीजिए सामान को वो खरीदा है 100 रुपया में, तो 10% हानि पर बेच रहा है, यानी 100 का सामान कितना में बेचेगा? 10% हानि यानी कि 90 में बेच देगा। अब सवाल में कहा है कि 20% कम में खरीदता है, अभी कितना में खरीदा था? 100 में, अब 20% कम में खरीदेगा, यानी कितना पर? 80 में सामान को खरीदेगा। सवाल में कहा 55 रुपया अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ होता, 40% का लाभ, लाभ हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर, सीपी पर होता है। तो यहाँ भाई सीपी कितना है? 80 रुपया है, तो लाभ इसी पर कमाने का प्रयास करेगा, यानी 80 पर 40% प्रॉफिट है मेरे भाई, यानी 140 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 14 और 8 को गुना करेंगे, 14 8 है 112। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सवाल में कहा था 55 रुपया ज्यादा में बेच रहा है ना, अब देखिए तो पहले 90 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 112 में, कितना ज्यादा में बेच रहा? 22 रुपया ज्यादा में, लेकिन सवाल में कहा है 55 रुपया ज्यादा है। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है मेरे भाई, क्रय मूल्य 100%, यानी 100 माने थे, 100 का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो 55 बट्टा में 22 गुना में 100, 11 से काटेंगे 5 बार में, 11 दूनी 22, 2 से कटेगा 50 बार में, 50 और 5 को गुना करेंगे, क्रय मूल्य कितना गया? 250 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। जब इस टाइप का सवाल है एग्जाम में आसानी से बना देना। फिर से एक बार समझ लेते हैं
क्रय मूल्य 100 रुपया माने तो 10% हानि पर बेच दिया गया, यानी सामान कितना में बेचा, 90 में। अब कहा 20% कम में खरीदा है, 20% कम, तो 100 का सामान 20% कम में खरीदेगा, यानी 80 में। लाभ हानि हमेशा किस पर होता है, सीपी पर, क्रय मूल्य पर। सवाल में कहा 55 रुपया ज्यादा में बेचेंगे तो उसको प्रॉफिट होगा कितना का, 40% का मेरे भाई। सीपी है 80, इसमें 40% प्रॉफिट, यानी सामान बेचा 112 में। यहाँ देखिए एसपी कितना बढ़ा है, 90 से 112, 22 बढ़ा ना। सवाल में 55 रुपया बढ़ाया था, 22 में वैल्यू 55 है, 100 का निकाल दी, कितना है 250। तो जब इस टाइप का सवाल आएगा उड़ा देना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 96 रुपया में बेचने में उतना ही प्रतिशत लाभ हो जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही शानदार अप्रोच बताएंगे, एक लाइन में सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, मौखिक। जब भी इस टाइप का सवाल रहे जिसमें प्रॉफिट का जो परसेंटेज है सवाल में सीपी के बराबर हो, तो जब भी आपसे सीपी पूछे यानी कि क्रय मूल्य, करना कुछ नहीं है, 10 इंटू रूट अंडर 25 प्लस एसपी और माइनस का 5। सवाल को 2 सेकंड में उड़ा देना है। ये कब लगाना है भाई, जब लाभ का जो प्रतिशत है किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य के बराबर होगा। अब कुछ करना ही नहीं था, सीपी निकालना है, 10 इंटू रूट अंडर 25 प्लस एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया है सवाल में कितना है 96 माइनस 5। अब देखो बन गया एक लाइन में, रूट अंडर दोनों को जोड़ेंगे 121 माइनस 5, 121 का वर्गमूल कितना होगा 11, 11 में से 5 घटाएंगे 6 को 10 से गुना करेंगे कितना आया 60, यानी सीपी कितना निकल गया 60 रुपया। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा मेरे भाई एकदम उड़ा देना है करता, शानदार ट्रिक है। ये ट्रिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रति रुपया 40 बटन खरीद कर 20% हानि पर बेचने से प्रति रुपया कितना बटन बेचे जाएंगे। कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, जब भी इस टाइप बटन रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में, 1 रुपया में 40 बटन क्या कर रहा था, खरीद रहा था। सवाल में कहा 20% हानि पर बेचना है, 20% हानि पर बेचना है, 20% हानि बोले तो 80 और बट्टा में 140 दूनी 80, 2 से काटेंगे 50 बार में कितना आया 1/50। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपया में क्या को बेचना है भाई 50 को बटन बेचना है। डायरेक्ट एसपी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं आसानी से, रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में, 1 रुपया में 40 को, 20% का नुकसान 80/100, यानी 1 रुपया में 50 को बेच दिया है। क्लियर। जब इस टाइप का सवाल है तो उड़ा देना एक लाइन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, 6 रुपया अधिक पर बेचा होता, तो उसे 18.3/4% का लाभ हुआ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी पीछे जो सवाल बताए सेम क्वेश्चन है एचटी। 10% लाभ पर बेचा है, अगर सीपी 100 रुपया है, 100 रुपया में खरीदा है, तो सामान कितना में बेचेगा 110 में 10% लाभ लेकर के। अब सवाल में कहा 4% कम पे खरीदा जाता है, यानी 100 का सामान कितना में खरीदा जाएगा 96 में। सवाल में कहा 6 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो 18.3/4% का लाभ होता है। तभी जस्ट बताए मेरे भाई, लाभ हानि हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर होता है। देखो यहाँ से 18.3/4% का प्रॉफिट है। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं भिन्न, 18 चौके 72 और 3 75 और बट्टा में 4 परसेंट के लिए बट्टा में 125 किया, 75 और 25 चौका 100, 3 बट्टा कितना हुआ 16, यानी 16 रुपया पर 3 रुपया प्रॉफिट लेगा तो सामान को कितना में बेचा जाएगा भाई 19 में। सामान कितना का था 16 का। तो क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि होता है। क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 96 रुपया, 4% कम में खरीदा तो 96 रुपया में खरीदा, प्रॉफिट कितना लिया था 18.3/4%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले 3/16, यानी 16 पर 3 का प्रॉफिट ले रहा है तो सामान कितना दिखेगा 19 में, 19/16, 16 से काटेंगे 6 बार में, 19 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा 114। यहाँ देखो एसपी पहले 110 में बेच रहा था, अब 114 में बेचा जा रहा है। क्या रुपया सवाल में बढ़ाया, यहाँ से बढ़ा 4, लेकिन सवाल में कहा 6 रुपया बढ़ा है। क्रय मूल्य बताओ भाई, क्रय मूल्य कितना है 100 है, 100 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 6/4 गुना का 104 से काटेंगे 25, 25 का कितना होता है 150 रुपया निकल गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल है मेरे भाई तो उड़ा देना है ऐसे ही मौखिक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है, भाव वाला केस है ना मेरे भाई, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर एकदम लिखना है। सीपी लिखेंगे, वस्तु क्या हुआ है 18 को और एसपी 15 वस्तु। देखिए ये भाव का केस हुआ, भाव के केस में लाभ हानि हमेशा एसपी पर निकालना है, न कि क्रय मूल्य पर। एसपी पर निकालना, 18 को वस्तु आप खरीद के लाए,
अब 15 को बेचे हैं तो 3 को बचा लिए ना, बच गया मैंने प्रॉफिट हो रहा। क्या वो वस्तु बचा 3 को, कितना पर एसपी पर निकालना है। भाव के केस में लाभ हानि एसपी पर, तो 3/15 गुना में 100%, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 5 से 20%, यानी प्रॉफिट कितना का हो जाएगा 20% का। सब आप लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे से लाइक कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई, ताकि स्मार्ट से स्मार्ट अप्रोच आप तक पहुंचा पाएंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।